एसआरपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखी है, उसके रूट्स निकालने। क्या निकालना है? रूट्स निकालने। तो सबसे पहला टाइप क्या है? x³ - 3x - 10। इसके रूट्स निकालने। तो कैसे निकालते हैं और किस तरीके से निकालना है? बाई फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर बना के सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप क्या है? x³ - 3x - 10। ठीक है, तो आप देखो x³ का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास। पहला टाइप करें, x³ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। 1 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? लास्ट वाले टर्म से। तो कितना आता है? 10 आता है, वो भी किसका? माइनस का 10। आपको इस -3x का फैक्टर ऐसा लेना है जिनका क्या मल्टीप्लाई तो कितना है? -10 आए, और ऐड करें तो कितना है? -3x आए। तो क्या हो गया फैक्टर? -5x और प्लस में कितना? 2x। देखो माइनस प्लस माइनस आप क्या करोगे? माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कीजिए। 5 में 2 क्या दो? 3 बचेगा। बड़ी वैल्यू क्या है? 5, उसके सामने माइनस, यहाँ पे क्या है? माइनस है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10 -10। मल्टीप्लाई करें तब तो क्या है? जो हमारे इन दोनों का मल्टीप्लाई वो आ जाए। ठीक है, और ऐड करें तो बीच वाला आ जाए। तो ये होता है फैक्टर। अब बाकी सेम है तो x² सेम कर दीजिए, -10 सेम कर दीजिए। फैक्टर बनाने के बाद में हमने फैक्टर -3x के बनाए हैं, जिसका -5x और प्लस का 2x आया है। अब स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लेते हैं, लास्ट के दो में से। फैक्टर बनाने के बाद में स्टार्टिंग के दो में से कॉमन है x, तो यहाँ पे x³ है तो एक x तो बचेगा, क्योंकि बाहर एक x लिया आपने कॉमन। यहाँ पे आपने x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? -5 बचेगा। प्लस यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 2, तो यहाँ पे कितना बचेगा? x माइनस यहाँ पे 5, क्योंकि तो 5 जा 10। ठीक है, अब देखो एक पूरा नंबर ही है, एक नंबर ही है। ठीक है, दोनों नंबर के अंदर क्या सेम है? x - 5 सेम है ना? तो x - 5 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बच रहा है? x बच रहा है। x - 5 आपने यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बच रहा है? प्लस का 2। तो ये हमारे इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब सेकंड टाइप सोल्व करते हैं। सेकंड टाइप क्या आपके पास? 2x³ प्लस x - 6 = 0। मैंने क्या कहा था कि स्टार्टिंग का और लास्ट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को 6 से किया तो कितना है? माइनस का 12 आया। ध्यान से अलग से ध्यान रखो, कितना है? -12। तो आपको इस x का फैक्टर ऐसा लेना है जिनका मल्टीप्लाई क्या हो? कितना हो? -12, और ऐड करें तो मतलब आपके पास कितना है? प्लस का x। तो कितना फैक्टर हो गया? देखो 2x³, मैंने इसका फैक्टर लिया है। पहला तो ले लिया 4x, दूसरा ले रहा हूं -3x, और आगे -6 एजिटिस था उसको लिख दिया, और ये एजिटिस था लिख दिया। आप देखो 4x में 3x माइनस करो तो कितना बचेगा? प्लस का x बचेगा। मल्टीप्लाई करना 4 × 3 = 12 माइनस का 12। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, बीच वाला फंक्शन। ठीक है, अब देखो फैक्टर बनाने के बाद स्टार्टिंग के दो में से कॉमन, लास्ट के दो में से कॉमन। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 x भी है। 2 कॉमन कैसे लिया? क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 4 भी आता है, और x दोनों जगह का x हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे एक x बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया आपने। x³ था, एक x आपने बाहर लिया, एक x तो अंदर बचेगा। प्लस यहाँ पे x आपने बाहर ले लिया, और 4 में से आप 2 कॉमन लोगे तो 2 तो बचेगा। यहाँ पे दोनों जगह माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। 3 बाहर ले लिया आपने कॉमन, क्योंकि 3 की टेबल में 3 भी आता है, 3 की टेबल में 6 भी आता है। तो यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद कितना बचा? x बचा। यहाँ पे माइनस आपने दोनों जगह कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का, और 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, क्योंकि 3 × 2 = 6। एक नंबर पूरा ये है, एक नंबर पूरा ये है। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? x + 2 कॉमन है। जब आपने यहाँ पे x + 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना बच रहा है? 2x बच रहा है। यहाँ पे आपने x + 2 कॉमन लिया तो कितना बच रहा है? -3। ये इन दोनों के क्या हो गए? फैक्टर। लेकिन ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना था? फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालते हैं क्या? तो अगर फैक्टर गए तो इतना सही है, अगर रूट्स निकालना है तो आप इनको किसके इक्वल करोगे? 0 के। तो देखो x - 5 = 0। जब आप -5 को 0 के इक्वल करोगे तो किसका आ जाएगा? प्लस का 5, क्योंकि -5 उधर जाके प्लस का। सेम इसमें x + 2 को किसके बराबर? 0 के। प्लस 2 उधर जाके किसका हो गया? माइनस का। किसका हो गया? -2। इसमें भी ऐसे करना है, x प्लस में 2 को किसके बराबर? 0 के। ठीक है, दोनों को हम 0 के बराबर कर देते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, 2 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। इसमें देखो 2x - 3 = 0, -3 उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। x के मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड्स में। तो एक x की वैल्यू ये रही, एक x की वैल्यू हमारे पास ये रही। ऐसे इसमें ये दो वैल्यू हमने निकाल दिए। ये हमारे क्या है? इन दोनों के आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किसका फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पार्ट में देखो 7x है, 7x के भी क्या करना है, फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया होगा कि x⁴ का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, √2 है, कांस्टेंट वाला क्या है 5√2 है, √2 को √2 से करते हो तो क्या आता है 2 आता है, आगे कितना 5 है, 5 2 जा 10 आ गया। तो आपको फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका सम तो कितना हो 7x और मल्टीप्लाई कितना हो 10। तो देखो √2 सेम है, सेम रख दीजिए इसको। मैंने फैक्टर ले ली 5x प्लस में 2x, भाई दोनों का ऐड करोगे 5 और 2 7x, मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, सही है, ओके। आगे 5√2, ओके। आगे देखो इसमें करना है क्या आपको, फैक्टर बनाने के बाद स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन। स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है ना, और इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है वो भी देखते हैं हम, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लिया पहला, तो क्या है x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x। तो यहाँ पे कितना बचेगा √2 है, एक x बचेगा तो क्या x की 2 था, प्लस में यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, हो गया तक। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, √2 कॉमन आ जाएगा, क्या जाएगा √2 कॉमन आ जाएगा। आपको √2 कॉमन कैसे आएगा, यहाँ पे 2 था, 2 कब आता है भाई, 2 आता है जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 2 आता है। तो ये 2 है ना, तो 2 कब होगा जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे, √2 को √2 से क्या, तो 2 आ गया, x तो था ही, x लगा दिया, प्लस में आपने यहाँ से √2 कॉमन ले लिया तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है। देखो एक नंबर कंप्लीट ये है, एक नंबर कंप्लीट ये है, इन दोनों में क्या सेम दिख रहा है, √2x + 5 √2x + 5। अब ये कॉमन ले लेते हैं, √2x प्लस में 5 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच रहा है बाहर, x बच रहा है, ठीक है। प्लस कॉमन लेते हो तो बाहर लिखते हो, ब्रैकेट लगाते हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने कॉमन लिया तो कितना बच रहा है, √2 बच रहा है, इक्वल टू 0 के इक्वल थे, 0 के इक्वल रखो बारी बारी, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 को उधर लेके किसका हो गया माइनस का, √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू -5/√2। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट x प्लस में 2 मतलब √2 है इक्वल टू 0, √2 को उधर भेजा तो किसका हो गया माइनस का, तो माइनस का √2 इसमें क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमने दोनों रूट्स निकाल दिए इसमें। अगला देखो कैसे सोल्व करना है आपको, अगले में आपने लिया एलसीएम, एलसीएम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 8 से, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई एलसीएम बनाने के लिए, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक करने के बाद में जो 8 डिवाइड में उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 के कुछ भी मल्टीप्लाई में होता है क्या बन जाता है 0 बन जाता है। क्या बनेगी इक्वेशन 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, बाय फैक्टर इसको सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं फैक्टर, x की फैक्टर कैसे करते हैं, इक्वेशन आ गई हमारे पास 8 उधर जाके 0 हो गया तो 0 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 0 0, 16x की 2 माइनस 8x प्लस 1। अब देखो 16 को किससे मल्टीप्लाई करते हो आप 1 से, तो कितना आता है 16 आता है, ठीक है 16 आता है, अलग से ध्यान रखना 16 आता है, ठीक है। अब हमें -8x के फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनका सम तो कितना हो 8x और जिनका मल्टीप्लाई कितना हो प्लस का 16, ये हो गया -4x, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 4 8x, निशान माइनस का लगेगा, मल्टीप्लाई करके देखो माइनस को माइनस किया तो प्लस, 4 4 जा 16 आगे ना, ठीक है। तो मतलब हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, कितना है -4x और -4x, आगे 16x की 2 और आगे प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको ये खुद करना है, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन लेके आपको x की वैल्यू निकालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे निकाली, ठीक है।